टाइटैनिक सीरीज के आखिरी पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इस ना डूबने वाले और लग्जरी जहाज ने कैसे सैकड़ों जानें निगल ली। क्या ये वाकई आइसबर्ग से टकराया? उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा अमीर तरीन आदमी कैसे डूबा? इस जहाज में मौजूद बुज़दिल तरीन आदमी कौन था? इस हादसे में बच जाने वाली खुशकिस्मत अदाकारा कौन थी? और इस जहाज के कैप्टन को आज तक क्यों याद किया जाता है? और हादसे की वजूहात क्या थीं? ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन लतीफ़ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल UH वर्ल्ड टूर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा दें। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। टाइटैनिक को अपने दौर में दुनिया का सबसे बड़ा और ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था, जो अपने पहले सफर पर बरतानवी शहर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। मुसाफिर दुनिया के सबसे बड़े और लग्जरी जहाज से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। किसी को भी ये मालूम नहीं था कि कुछ घंटों के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। 15 अप्रैल 1912 की वो रात कभी नहीं बुलाई जा सकती, जब रात के 2:20 पर टाइटैनिक जहाज एक आइसबर्ग से टकरा गया और सैकड़ों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इस हादसे पर लातदाद फिल्में, किताबें और मज़ामीन लिखे गए और दुनिया भर में लोग इस हादसे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मगर अभी भी इस जहाज और इसके मुसाफिरों के बारे में कुछ राज ऐसे हैं जो दुनिया को हैरान कर सकते हैं। कहा जाता है कि जहाज में मौजूद अमला आइसबर्ग को बरवक्त नहीं देख पाया क्योंकि उनके पास दूरबीनें नहीं थी, क्योंकि जहाज के सेकंड ऑफिसर को आखिरी वक्त में बदल दिया गया था और वो उस लॉकर की चाबी अमले को देना भूल गया जिसमें दूरबीनें रखी गई थीं। अगर जहाज का अमला बरवक्त दूरबीनों से आइसबर्ग को देख लेता तो शायद इतना बड़ा हादसा पेश न आता। अमेरिकी फिल्मों की अदाकारा डोरथी गिब्सन इस हादसे में बच जाने वाले 700 अफराद में शामिल थीं। न्यूयॉर्क पहुंचने पर उन्होंने फौरी तौर पर टाइटैनिक के ऊपर फिल्म बनाना शुरू कर दी और इस हादसे के सिर्फ एक महीने के बाद मई 1912 में फिल्म रिलीज हुई। कहा जाता है कि इस फिल्म में डोरथी गिब्सन ने जो कपड़े और जूते पहने वो वही थे जो जहाज डूबने के दौरान उन्होंने पहने हुए थे। ये फिल्म बहुत कामयाब हुई, मगर अब इसका कोई प्रिंट मौजूद नहीं है क्योंकि इसका वाहिद प्रिंट आग में जल गया था। इस जहाज में जॉन जैक ऑस्टर फोर्थ भी सफर कर रहे थे, जो उस दौर में दुनिया के अमीर तरीन शख्स समझे जाते थे, जो 15 करोड़ डॉलर के मालिक थे। वो अपनी नई शादी के बाद हनीमून मनाकर वापस अमेरिका लौट रहे थे और इस हादसे में डूबकर मर गए। जॉन जैक ऑस्टर इन चंद अफराद में से एक हैं जिनकी लाशें हादसे के बाद दरियाफ्त की जा सकीं और उस वक्त उनकी जेब से लगभग $2,500 मिले। टाइटैनिक में मौजूद वाइल्ड जेस को इस दुनिया की खुशकिस्मत तरीन और बदकिस्मत तरीन खतून कहा जाता है, जो कि पेशे से एक नर्स थी और टाइटैनिक के हादसे में बचने में कामयाब रही। उस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी। ताहम इस हादसे के बाद भी उन्होंने एक और बहरी जहाज में काम शुरू कर दिया और 1916 में बदकिस्मती से ये जहाज भी एक जर्मन यू-बोट की लगाई बारूदी सुरंग का शिकार होकर डूब गया। ताहम ये खातून एक दफा फिर महफूज रही, मगर इस बार इनको सर पर ऐसी चोट लगी जिसने इनकी पूरी जिंदगी को मुतासर किया। टाइटैनिक में मौजूद तमाम इंजीनियर्स ने मुसाफिरों को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। हकीकत में इस जहाज की रोशनियां उस वक्त बंद हुई जब वो मुकम्मल तौर पर डूब गया और ये सब इंजीनियर्स की वजह से मुमकिन हुआ, जो जहाज के डूबने के दौरान भी पीछे रहकर बिजली और पंप चलाते रहे। 25 में से एक भी इंजीनियर जिंदा नहीं बचा। इस हादसे की खबर शाया करने की दौड़ में दुनिया के मुतअद्दिद अखबारात ने जहाज डूबने से मुतल्लिक गलत इतलात लोगों तक पहुंचाई। इसके मुकाबले में अमेरिकी अखबारात जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने काफी हद तक दुरुस्त शह सुर्खियां लगाई। एक अमेरिकी मुसन्निफ मॉर्गन रॉबर्ट्स ने
1898 में, यानी कि टाइटैनिक के हादसे से तकरीबन 12 साल पहले, अपने एक नावल फर्टिलिटी में इस तरह के हादसे की पेशगोई की थी। ये नावल एक जहाज टाइटन के डूबने के गिर्द घूमता है। इस नावल में जो तफसीलात दी गई थी वो हैरानकुन हद तक टाइटैनिक से मिलती जुलती थी, जैसे कि जहाजों का नाम टाइटैनिक और टाइटन, इनमें सिर्फ 2 हरूफ का फर्क था। नावल में जहाज का साइज इतना ही था जितना टाइटैनिक का था। नावल में भी जहाज अप्रैल में डूबता है, और जबकि दोनों जहाजों को कभी ना डूबने वाला जहाज करार दिया गया था। और नावल की तरह टाइटैनिक में भी कश्तियों की तादाद बहुत कम थी। 73 साल तक टाइटैनिक का मलबा ढूंढने की तमाम तर कोशिशें नाकाम रहीं, और इसे 1985 में एक खुफिया नेवी मिशन के दौरान दरियाफ्त किया गया। टाइटैनिक से जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों का कहना था कि डूबने से पहले टाइटैनिक 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था और बाद में समंदर में डूबा, मगर उस वक्त उन्हें नजरअंदाज करके अमरीकी तहकीकात में कहा गया कि पूरा जहाज डूबा था। ये मसला तब हल हुआ जब 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा मिला और वो वाकई 2 टुकड़ों में तकसीम था। ये जो तस्वीर आप इस टाइम सामने देख रहे हैं, ये उसी आइसबर्ग की है जिससे टाइटैनिक टकराया था। ये तस्वीर 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक के डूबने के बाद अगली सुबह एक दूसरे बहरी जहाज में मौजूद एक फोटोग्राफर ने ली थी, जिसको टाइटैनिक के डूबने का इल्म भी नहीं था, मगर उसने टकराव की अलामत को देखा जिसमें आइसबर्ग पर सुर्ख पेंट की मौजूदगी भी शामिल थी, जिसका मतलब था कि कुछ घंटों पहले इससे कोई जहाज टकराया है। जहाज का कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ खवातीन और बच्चों को बचाने की कोशिश में खुद डूबकर इंसानियत पर एहसान कर गया। वो आखिरी आदमी था जिसने जहाज से छलांग लगाई और तैरते हुए कश्ती के पास आया, तो एक मुसाफिर ने कहा कि ये कश्ती पहले ही ओवरलोड है। इस पर वो पीछे हट गया और कहा गुड लक और खुदा आप सबको सलामत रखे। ये जहाज का कप्तान 62 साला एडवर्ड जॉन स्मिथ था। इसे टाइटैनिक का हीरो कहा जाता है। इसके अलावा एक शख्स जिसको टाइटैनिक का बुज़दिल तरीन इंसान कहा जाता है, जो पूरी जिंदगी अपनी खुदगर्जी की वजह से नफरत का निशाना बना रहा, ये शख्स व्हाइट स्टार लाइन का मालिक था, जो खवातीन और बच्चों को डूबते जहाज में छोड़कर एक कश्ती के जरिए निकल गया और सारी जिंदगी नफरत का निशाना बना। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा दें। अगली वीडियो तक के लिए आप हमें दें इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।